मैं आपके साथ कुछ रीयूज़ आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने ओल्ड लेंस केसेस जो घर में आपके पास वेस्ट में पड़े होते हैं, आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिस्किट के रैपर्स जो आप फेंक देते हैं, आप उनको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप किए बगैर, ताकि कोई भी टिप एंड ट्रिक आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब फिट होंगे। फर्स्ट टिप पिज़्ज़ा सेवर से रिलेटेड है। जब हम ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो बॉक्स के अंदर इस तरह के प्लास्टिक के छोटे से टेबल प्लेस होते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, ताकि पिज़्ज़ा बॉक्स के साथ स्टिक ना हो। इसका मैं आपको रीयूज़ आइडिया बताऊंगी किस तरीके से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपने डबल टेप को इस तरह लगा देना है और इसको अपनी वार्डरोब की डोर के अंदर की तरफ अच्छे से स्टिक कर देना है। और इस पिज़्ज़ा सेवर के ऊपर मैंने अपनी बेल्ट्स को हैंग कर दिया। तो बच्चों की बेल्ट्स जितनी भी होती हैं आप इजी वे में इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पर बेल्ट्स नहीं मिलती। इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हैंग करेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से बेल्ट्स टाइम पर मिल जाएंगी। सेकेंड रीयूज़ आइडिया ये है कि आप इसको एज अ की होल्डर यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कीज़ रख कर भूल जाते हैं और आपको नहीं मिलती। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप अपनी कीज़ चाबियों को इस तरीके से हैंग कर ले, तो आपको चाबियां ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी और टाइम पर आपको मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट टिप किचन से रिलेटेड है। जब आप बीफ या चिकन के कबाब बनाते हैं, प्याज और हरी मिर्चों को कीमे में ऐड करने से पहले आपने इसको निचोड़ना होता है, इसके पानी को निकालना होता है। जब आप इस तरीके से जब निचोड़ते हैं अपने हाथों से, तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट टिप ये है कि या तो आप ग्लव्स पहनकर ये काम करें, तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्लव्स पहनकर उनसे किचन का काम नहीं होता, अच्छे से वो काम नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और इस तरीके से अपने हाथों में अच्छे से रब कर लेना है। फिर आपने इतना भी प्याज, आपने हरी मिर्चों का पानी निचोड़ना है, आप निचोड़ लें और उसके बाद अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मलना है अपने हाथों में। तो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी, आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। नेक्स्ट टिप भी मसाला मिक्सिंग से रिलेटेड है। जब आप कबाब कोई भी बनाते हैं, उसके अंदर मसालों को ऐड करते हैं और फिर आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद भी आपको दोबारा से अपने हाथों में काफ़ी जलन शुरू हो जाती है। इसका बेस्ट है कि यही है कि आपने कुकिंग ऑयल लेना है और आपने अच्छे से थोड़ा सा लेकर अपने हाथों में इस तरह मलना है। आपने सब कीमे में मसालों को मिक्स करना है और कबाब बनाने हैं और उसके बाद आपने अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अपने हाथों में अगेन लगाना है और मलना है। अगर आप इस हैक को यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी अपने हाथों में जलन नहीं होगी। आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने ओल्ड लेंस केसेस जो घर में आपके पास वेस्ट में पड़े होते हैं, आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्पेशली ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए जब आप अपनी पैकिंग करते हैं तो आप इनको बड़े अच्छे से रीयूज़ कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप इन लेंस होल्डर को एज अ फाउंडेशन होल्डर या लोशन होल्डर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आपको स्मॉल सी कम्पैक्ट सी चीज़ चाहिए होती है। 2 इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। आपने एक कंपार्टमेंट में लोशन को फिल कर लेना है और दूसरे कंपार्टमेंट में आपने अपनी फाउंडेशन को फिल कर लेना है। आप देखें कि लोशन की और फाउंडेशन की बोटल्स कितनी बिग हैं। आप इन लेंस केसेस को अपनी लिक्विड थिंग्स को इस तरीके से फिल करके अपनी लगेज के साथ कैरी कर सकते हैं। इससे लीकेज भी नहीं होगा, मैस भी क्रिएट नहीं होगा और आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने किचन यूटेंसिल्स को बॉक्स में, ड्रॉर के या कैबिनेट्स के अंदर मैनेज करेंगे कि वो स्पेस भी कम लें और अच्छे से मैनेज हो जाए। स्पेशली टोंग, जिनको आप पलटा कहते हैं, इनके फेस आगे से ओपन होते हैं। इनको आप रबर बैंड की हेल्प से अगर आप बंद कर देंगे तो ये अच्छे से मैनेज हो जाएंगे और स्पेस भी कम लेंगे। तो देखिए, मैंने सब टोंग्स को जो है आगे से इनके फेस को रबर बैंड की हेल्प से बंद कर दिया है और फिर मैंने इसको बॉक्स के अंदर अरेंज किया है, जिससे ये स्पेस भी कम ले रहे हैं और अच्छे से मैनेज भी हो गए हैं। इस टिप की हेल्प से आप जो है अपनी टोंग्स और पलटों को अगर आप ड्रॉर के अंदर रखेंगे तो ये जगह कम लेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो की सबसे स्पेशल टिप ये है कि इस तरह के पैकेट्स बिस्किट के तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप इनको वेस्ट कर देते हैं। अब आप इनको वेस्ट ना करें, बल्कि आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। पैकेट स्मॉल हों या साइज़ में बिग हो, आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक पैकेट लिया है, इसको मैंने कैंची से इस तरीके से काटा है और ओपन कर दिया है। अब आपके पास घर में जार होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप टी वगैरह डालते हैं, पत्ती, और इसके अलावा बिस्किट के जार। वक्त के साथ साथ ये जार इस्तेमाल करने से इनकी लिड लूज़ हो जाती है और ये एयर टाइट नहीं रहते। तो आप इनमें जो भी चीज़ डालते हैं वो फ्रेश नहीं रहती।
ये ब्लैक टी का जार है, इसके अंदर पत्ती है, इसको फ्रेश रखने के लिए और उसकी खुशबू अंदर रहे तो मैंने इसके ऊपर सील करने के लिए बिस्किट के पैकेट का इस्तेमाल किया। इसके रैपर्स को इस तरह कट करके उसके साइज़ के मुताबिक जार के ऊपर रखें और उसकी लिड को बंद करें, तो इससे ये एयर टाइट हो जाएगा और आपकी जो जार में पत्ती या बिस्किट जो भी चीज़ होगी वो ख़राब नहीं होगी, बल्कि वो ताज़ा रहेगी और उसकी खुशबू भी वैसी रहेगी। बिल्कुल इसी तरह इस सिरप की बोतल्स होती हैं हर घर में, बच्चों की, बड़ों की, वो वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करने से, बार बार ओपन करने से, बंद करने से इसके ढक्कन लूज़ हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो इससे सिरप ज़ाया होने का ख़तरा होता है। या आपने कभी ट्रैवल करना होता है तो आप इस तरीके से बिस्किट के छोटे से रैपर को उसके साइज़ के मुताबिक काट लें और ऊपर रखें और फिर आपने अच्छे से टाइटली अपनी लिड को बंद करना है, तो ये एयर टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी सिरप नहीं गिरेगा। इसको आप ट्रैवल पर्पस के लिए भी इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टिप सॉक्स फोल्डिंग से रिलेटेड है। अगर आप इस तरीके से कम्पैक्ट वे में अपनी सॉक्स को फोल्ड करेंगे तो ये आपकी वार्डरोब और ड्रॉअर में जगह भी कम लेंगी और अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। 2 डिफरेंट फोल्डिंग ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट में आपने 2 सॉक्स को ऊपर नीचे रखना है और ऊपर वाली सॉक्स को आपने 1 फोल्ड करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने सॉक्स को नीचे से फोल्ड करके ऊपर लेके आना है और ऊपर वाली सॉक्स सिंगल नीचे से आपने उल्टाकर बाकी सॉक्स को इसके अंदर डाल देना है। तो बहुत इजी मेथड है। अगर आप इस तरीके से अपनी सॉक्स को फोल्ड करेंगे तो ये जगह भी कम लेंगी और आपके सॉक्स के जोड़े जो गुम हो जाते हैं वो भी नहीं घूमेंगे। सेकंड सॉक्स फोल्डिंग ट्रिक भी बहुत इजी है। आपने सॉक्स के ऊपर सॉक्स इस तरह रखना है, ऊपर से 1 फोल्ड करना है दोनों सॉक्स को और नीचे से भी आपने पूरा फोल्ड करके ऊपर वाली सॉक्स के अंदर इस तरीके से आपने डाल देना है। तो ये आपका सॉक्स का पेयर रेडी है, जो जगह भी कम लेगा और आपको ढूंढने में, मैनेज करने में भी आसानी होगी। कैसे लगे आपको ये सिंपल नो कॉस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स? आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।